नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आप वहां पर हमें सुन सकते हैं। एक आपने करीब 10 साल पहले दिल्ली के अंदर एक आम आदमी बनकर एक शख्स आया था, फरेबी शख्स, झूठा, मक्कार, लेकिन था वो आम आदमी, बनकर आया था आम आदमी। देश का कोई नेता ऐसा नहीं बचा जिस पर उसने आरोप ना लगाया हो। अपने को सर्टिफिकेट खुद ने दे लिया, लेकिन जितने भी नेता देश की राजनीति में थे सबको उसने भ्रष्ट बता दिया। खांसी हुआ करती थी उसे, मफलर बांधता था, 2 कमरों का फ्लैट मांगता था, बिना एसी के रहने के लिए, पैर फैलाने के लिए, और ना जाने क्या क्या, खंभों पे चढ़ता हुआ, तारों पे लटकता हुआ, बिजली के मीटरों के लिए लड़ता हुआ एक आम आदमी बन के आया। और उसने दिल्ली के लोगों को इस ढंग से ठगा कि आज वो लग्जरी होटलों में ठहरता है, करोड़ों का पैसा खर्च करता है, पंजाब के चार्टर प्लेन में चढ़ता है। आप समझिए किस तरीके की फरेबी राजनीति की उसने। हर चीज पे अपना फोटो चिपकाना चाहता है, एडवर्टाइजमेंट पे 500-500 करोड़ रुपए खर्च करता है। ये आम आदमी अब आम नहीं रहा है। ये आम आदमी उस वक्त जब आया था, ये तब की बातें हैं। अब ये आम आदमी शीश महल के अंदर रहता है। ये आम आदमी चार्टर प्लेन में चलता है। ये आम आदमी सुरक्षा लेता है। ये आम आदमी जो कहा जाए तो लग्जरी गाड़ियों में चलता है। अब ये आम आदमी है। दिल्ली के जो टैक्स पेयर का पैसा है, खजाना खुला है, खुले दिल से लुटा रहा है, अपनी सुख सुविधाएं देख रहा है। और इसके जो इस आम आदमी के जो सबसे खास लोग थे वो जेलों में बंद है। भ्रष्टाचारों के आरोप पे वो जेलों में बंद है। ये मलाई काट रहा है आम आदमी। जी हां, हम बात कर रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बारे में अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी के एक दिल्ली प्रदेश के पूर्व नेता नवीन जिंदल ने जिस तरीके से एक खुलासा किया है, सचमुच चौंकाने वाला है। बहुत बड़ी बात है। ये आम आदमी अब लग्जरी होटलों में ठहरता है। आप समझ सकते हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी, आपके दांतों तले आप उंगली दबा लेंगे कि ये आम आदमी पर डे 10 से 20 लाख के कमरों में, 8 से 10 लाख के ये लग्जरी स्वीट्स में ठहरता है, होटलों के अंदर। ये जो नवीन जिंदल ने जो ये खुलासा किया है इस आम आदमी के ऊपर, आप अगर ये सुनेंगे तो सचमुच बहुत हैरानी होगी। आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं, जहां दिल्ली का बेटा बनकर आया ये आम आदमी अपने चुनाव प्रचारों के दौरान ठहर कर मौज मस्ती करता है। आइए देखते हैं एक वीडियो। वो गोल्ड दिखने में कमाल है। 10 लाख रुपए पर डे, 10 लाख रुपए पर डे खर्च कर रहा और निकल करके बैठे 80 रुपए देकर के 3 व्हीलर में। देश की जनता को आप क्या समझते हो जी? अब समझ में आया कि आपने अपने घर के अंदर करोड़ों लाखों रुपए के पर्दे कैसे लगा दिए। ये खुलता कैसे है पर्दा? ओहो, ये 1 2 3 कितने पर्दे हैं भाई? तो खुलना बड़ा मुश्किल है। कमाल है। जो पर्दे घर में लाखों रुपए के लगते हैं वो कैसे लगे ये देखने के लिए मिलता है। देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए 8 से 10-10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आपने एक दिन नहीं, पिछले आप चुनाव के समय में आपने 40 दिन प्रचार किया और 40 दिन प्रचार के अंदर आप होटलों में रहे। और खुद अरविंद केजरीवाल जी, जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी उनकी बताती है, वो 8 से 10 लाख रुपए पर डे के रूम को किराए पे लेकर के रहते थे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। कैसे इस कारपेट पे जब चलते होंगे तो 10 लाख रुपए पर डे, रोज के 10 लाख रुपए। जीरो कितनी होती है जी 10 लाख रुपए में? आपको मालूम है? नहीं मालूम ना, अंदाजा नहीं लगा सकते। दिल्ली में लोग आज भी खाने के लिए भूख से तरसते हैं। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। दिल्ली की नगर निगम की हालात बदतर हो चुके हैं।
दिल्ली के स्कूलों की कंडीशन इतनी है, बिल्डर फ्लैट की तरह स्कूलों को मॉडल को बेचते हैं। स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है। और 10 लाख रुपए पर डे में रहते हो आप, पर डे के कमरे में। आचार्य ये उनके सेक्रेटरी के बैठने के लिए अलग से है। 8 लाख रुपए पर डे की कुर्सी पे बैठ के कैसा लगता है जी? इसके अंदर पानी की एक बोतल अगर लेने जाओगे तो 3,000 रुपए की पानी की बोतल है। 3,000 रुपए की एक पानी की बोतल, 10 बोतल पी के 30,000 रुपए का पानी हो गया। आने जाने वालों को 10 आदमी को उनको पिला दिया, 30,000 उनका हो गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते वाला व्यक्ति अपना आम आदमी कहता है। आप मेरे से सूची मांगिए, मेरे पास सारी लिस्ट है। और मैं आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूं, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूं, वो मेरी किसी बात को डिनाई करके दिखाए। बताएं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने आकर अरविंद केजरीवाल बोले कि झूठ बोल रहे हैं। वो किसी महाराजा स्वीट में या प्रेसिडेंट स्वीट में नहीं रुके। मैं दावा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के साथ किसी भी जगह कहीं भी मैं चुनौती देता हूं, आकर के मुझसे बहस कर ले। मैं डॉक्यूमेंट दस्तावेज के साथ आया हूं। आपने देखा होगा किस तरीके से ये जो गुजरात चुनाव हुए थे 2022 के अंदर, उस दौरान दिन में तो ये ऑटो में घूमा करता था, लेकिन रात में जहां ये ठहरता था महाराजा स्वीट्स में ये ठहरता था। इसका जो किराया है वो 8 से 10 लाख पर डे है। इसमें जो एक बोतल पानी की मिलती है उसकी कीमत 3,000 रुपए है। अगर आप समझिए कि 10 अगर बोतल पी ली तो 30,000 रुपए की ये पानी पी गए साहब। अगर कुछ और लोग आ गए तो कम से कम 50,000 का तो पानी पी गए। इन लोगों ने यहाँ पर 2 स्वीट्स बुक कराए थे, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल साहब अपने लिए और इनके एक जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वैभव कुमार, उनके लिए। मतलब कि आप समझिए कितना बड़ा ये आम आदमी आज किस तरीके का दिल्ली का खजाना लुटा रहा है। 8 से 10 लाख रुपए के स्वीट में ठहरता है महाराजा स्वीट के अंदर। शीश महल जैसा होटल बुक कराता है, जिसके अंदर ही स्विमिंग पूल है, जिम है, सब कुछ वहीं मौजूद है। ये आम आदमी किस तरीके से अब खास हो गया है, किस तरीके से अब ये मौज काट रहा है, ये देखने दिखाने लायक है। इसमें अंदर ही पूल है, जिम है। 40 दिन रहा ये वहां पर, 40 दिन चुनाव प्रचार के दौरान था। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 40 दिन का मतलब है 10 लाख रुपए के हिसाब से आप लगा लीजिए कितना पैसा जनता का फूंक दिया इसने लग्जरी होटलों पे अपनी मौज मस्ती पर, और गया था वहां पर आम आदमी बनके चुनाव प्रचार करने। ये देश की जनता को सोचना होगा। दिल्ली की जनता तो मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में फंस गई, लेकिन देश की जनता को यह सोचना चाहिए कि इस तरीके के फरेबी लोगों को क्या वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, जो अभी तक देश की राजनीति में जितने नेता आए थे, किसी ने भी, हम बार बार इस आदमी पर क्यों उंगली उठाते हैं, क्यों इससे सवाल पूछते हैं, क्योंकि देश की राजनीति में जितने भी लोग अभी तक आए थे वो सभी ये कहकर नहीं आए थे कि मैं आम आदमी हूं जी, अब मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह रहूंगा, बिना एसी के घरों में रहूंगा, 2 कमरे का फ्लैट होगा, लोकल सी गाड़ी में चलूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा जैसे बहुत ढीले ढाले, आम रेनॉल्ड पेन 5 रुपए का। ये सारी चीज किसी नेता ने नहीं कही। यानी कि जो भी नेता देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में आए, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। और उन्होंने, अगर मान लीजिए जिन्होंने अच्छा रहन सहन किया, जिन्होंने करप्शन किया, जो भी किया, लेकिन उस पर इतना आरोप नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी ये कह के आया था मैं चोर नहीं हूं, मैं आम आदमी हूं, और वो फिर चोर निकला, महाचोर निकला। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुखेश चंद्रशेखर जैसे आदमी को इन्होंने ठगा। पार्टी का टिकट देने के नाम पे करोड़ों रुपए वसूले। 3-3 साढ़े 3-3 करोड़ की घड़ियां इन्होंने दुबई से मंगवाई। आप समझिए किस तरीके के ये डकैत थे। इन्होंने लूटा है देश को, दिल्ली के खजाने को लूट के खा गए। ये आम आदमी बनकर आए थे। आप सोचिए किस तरीके की चीजें हैं, जरा गौर कीजिएगा कि एक आम आदमी महाराजा लग्जरी के किसी महाराजा स्वीट्स में ठहर सकता है? क्या वो 3,000 रुपए पर बोतल के हिसाब से पानी पी सकता है? क्या वो चार्टर प्लेन में चल सकता है? देखिए किस तरीके के आम आदमी थे। एक खांसी हुआ करती थी इन्हें बोलते बोलते, अब वो खांसी नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने इलाज करा लिए। देखिए
किस तरीके के जब इनके कोई बीमार पड़ते हैं तो ये मैक्स और फोर्टिस जैसे अस्पतालों में, लग्जरी हॉस्पिटलों में एडमिट होते हैं। और जनता के लिए इन्होंने खोले मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर फर्जी दवाई, फर्जी लैब टेस्ट और दवाइयों की जो एक्सपायरी डेट की दवाइयां बिना डॉक्टर के दी गई, इन्होंने अस्पतालों का जो सत्यानाश किया। खुद इनकी ही पार्टी के एक नेता ने ट्वीट करके कहा कि एलएनजेपी अस्पताल के अंदर बुजुर्ग इन्हीं की पार्टी के पार्टी की नेत्री के पिता की मृत्यु इसलिए हुई कि वो ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर उनके सामने दम तोड़ दिया। जब इनके अपनों के साथ ऐसा होता है तब इन्हें पता लगता है इन लोगों ने क्या किया है। लेकिन अगर नहीं तो ये जनता को ऐसे ही गुमराह करते रहते हैं। लेकिन जनता का काम है कि गुमराह ना हो, ऐसे फरेबियों से, ऐसे झूठों से, ऐसे मक्कारों से बचें। आज भी ये जिस तरीके से पूरा अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, देश की राजनीति बदलने की बात करते हैं, ये देश की राजनीति नहीं, ये अपने आप को बदलने आए थे। अब ये शीश महल में रहते हैं, ये शीश महल वाले साहब हैं और ये लग्जरी महाराजा स्वीट्स में ठहरते हैं होटलों के अंदर जब ये चुनाव प्रचार करने जाते हैं। सोचिएगा जरूर आपने कैसे झूठे मक्कारों को वोट दिया है, क्या आगे फिर देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है। सोचिएगा लेकिन जरूर कि किस तरीके के अब बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं जिससे आंखें फटी की फटी रह जा रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।